अस्सलाम वालेकुम। एक नन्हा मुन्ना खूबसूरत सा सुर्ख व सफ़ेद बच्चा हर आँख को भाता है। बच्चों की मासूमियत और छोटी छोटी शरारतें इनके ज़िंदा दिल होने का वाज़ेह इशारा होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों की ये मासूमियत ज़ात के एक ऐसे खौल में मुक़ीद हो जाती है जो इनसे इनका बचपन छीन लेता है, क्योंकि ये खौल तन्हाई पसंदी का होता है, जिसकी वजह से बच्चे दूसरों से मिलने से कुतराते हैं। और ये मसला आजकल बहुत आम होता जा रहा है और महफ़िलों से दूर भागते हैं। हर बच्चा अपने ख़ानदान की तर्जुमानी करता है, क्योंकि बच्चों की शख्सियत जो है वो घरेलू माहौल की अक्कासी होती है। घर में हालात कुशीदा हैं, माली मसाइल में घिरी ज़िंदगी हो या फिर खुशियों के डेरे, बच्चों के तसरात चेहरे से जो है वो बआसानी अया हो जाते हैं। लेकिन आए रोज़ घर में वालिदैन के झगड़े या फिर अदम तवज्जो के बायस बच्चों के चेहरे की जो ताज़गी और मासूमियत है वो उदासी में बदल जाती है। इसकी कुछ अहम वजूहात हैं। वालिदैन की अदम तवज्जो। सबसे पहले तो मसरूफ़ियत के इस दौर में जहाँ वालिदैन माली इस्तेकाम के लिए दक व वदूद में मसरूफ़ नज़र आते हैं, वहाँ बच्चों को भी जो है वो फिर मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता है और उनके साथ जो है वक्त गुजारना तो दूर, बातचीत का भी जो है वो उन्हें टाइम नहीं मिलता। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चे ख़ुद को सिर्फ अपने तक महदूद कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो तन्हाई को अपनी शख्सियत पर हावी कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड इसका ये है कि सख्त घरेलू माहौल में पलने वाले बच्चे। ऐसे मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम जहाँ बच्चों और वालिदैन की शख्सियत को दबाने की कोशिश की जाती हो, वहाँ बच्चों पर तन्हाई जो है वो शिकार होती है और अंदर ही अंदर वो कुंडने से इनकी शख्सियत जो है वो तकरीबन तबाह हो जाती है। अगर बच्चे को सख्त किस्म का घरेलू माहौल मैसर आए तो भी वो जो है वो तन्हाई का शिकार हो जाता है। अगर बच्चे को सख्त किस्म का घरेलू माहौल जो है वो दिया जाए तो भी तन्हाई का शिकार हो जाता है। मिसाल के तौर पे वालिदैन का सख्त गिर रवैया, बिला ज़रूरत और नामुनासिब जो है वो पाबंदियाँ आयद करना, बात बात पर रोक टोक वगैरह बच्चे को जो है वो बागी बना देते हैं और घर वालों से मजबूत तल्लुक़ इस्तवार करने में उसे दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर अकेले रहने को तरजीह देते हैं और लोगों से मेल मिलाप, महफ़िलों में शिरकत करने से कुतराते हैं। तो इसके लिए जो है वो अब चलते हैं कि बासलाहियत और कामयाब बच्चों को कैसे जो है वो आप बना सकते हैं। इसके लिए मुफीद मशवरे मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे इन मसाइल का शिकार ना हों और अगर हो भी चुके हैं आपके बच्चे, तो मैं कुछ ऐसी तजावीज़ और ऐसे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिस पे अमल पैरा हो के आप बच्चों का एतमाद जो है वो बहाल कर सकें। तो साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इनकी अच्छी परवरिश और तरबियत में अहम किरदार आप वालिदैन अदा कर सकते हैं, जिससे आपका बच्चा बड़ा होकर जो है वो एहसास कमतरी, ज़हनी बीमारियों और सलाहियतों के फुक़दान के बजाय ज़हनी तरक्की याफ्ता और बासलाहियत इंसान बन सकता है। तो इसके लिए पहला पॉइंट है कि अपना रवैया तब्दील करें। बच्चों की तरह वालिदैन को भी अपनी आदत पर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर आप ख़ुद मोबाइल या काम में मसरूफ़ रहेंगे तो बच्चा भी तन्हाई का आदी हो जाएगा और इसके लिए ज़रूरी है कि ख़ुद भी एहतियात करें। सेकंड है कि बच्चों के लिए वक्त मुख्तस करें। रोज़ाना कुछ वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए निकालें, चाहे वो खाने का वक्त हो, आप इकट्ठे हों, सैर के लिए जाना हो या कोई मुश्तरका खेल। इनके साथ बैठकर इनके दिन के बारे में बात करें कि इनके क्या ख़यालात हैं, इनके जज्बात और ख़यालात को जो है वो संजीदगी से सुनें। अच्छा, थर्ड पॉइंट है कि घरेलू सरगर्मियों में शामिल करें बच्चों को। घर के छोटे छोटे कामों, मसलन खाना मेज़बान लगा दें, पौधों को पानी दे दें, बेडशीट दुरुस्त कर दें, इस तरह के छोटे छोटे कामों में आप उन्हें इन्वॉल्व करें। इनसे इनका एतमाद बढ़ेगा और वो ख़ुद को घर का अहम हिस्सा समझेंगे। और मुश्तरका सरगर्मियाँ जैसे खाना पकाना, ड्राइंग करना या फिर मिलकर कोई हल्की फुल्की वर्जिश भी जो है वो तल्क़ात को मज़बूत बनाती है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी का मुतवाज़न इस्तेमाल। स्क्रीन टाइम जो है, मोबाइल, टीवी, गेम्स, इसकी एक हद मुकर्रर करें और इस पर फिर अमल करें। बच्चों के साथ मिलकर तफरीह या तालीमी प्रोग्राम्स देखें और फिर उन पर तबसरा करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगे। लाइक, सब्सक्राइब।